हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज 25/8/2023 को जो बीपीएससी प्राइमरी लेवल में जो फर्स्ट मीटिंग में जो मेल का पेपर हुआ है, उसमें जो उर्दू लैंग्वेज उसकी आंसर की को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। तो उसमें आते हैं हम सवालात पर सीधे आ जाते हैं। सवाल है 25 से लेकर के 50 तक। 25 से लेकर 50 तक के जो जवाबात हैं वो इक़्तिबास रहेंगे और इक़्तिबास से ढूंढ करके ही उसके जवाब को लिखना है। तो इक़्तिबास देखिए, पहली इक़्तिबास है, इक़्तिबास पहली है ये। वजही दक्कनी ज़बान का मुमताज़ शायर और नस्र निगार था। वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। उसने 1018 हिजरी में मसनवी कुतुब मुस्तरी लिखी। इसमें कुली कुतुब शाह और भागमती की दास्तान इश्क को मौजू बनाया गया है। इसकी अहमियत इस लिहाज से भी है कि यह दक्कन की पहली तबाज़ात मसनवी है। ये मसनवी वजही ने 12 दिन में मुकम्मल की थी। मसनवी की इब्तिदा हम्द से होती है और हम्द, मुनाजात, नात, ज़िक्र, मेराज, मनक़बत के बाद वजही ने दर सिफत इश्क गोयत का उन्वान भी कायम करता है। इसके बाद उसने शेर की खूबियों पर रोशनी डाली है और इसके बाद इब्राहीम कुतुब शाह की मदह में शेर गए हैं, जिसमें बादशाह की शुजाअत और अदल की तारीफ बयान की गई है। ठीक है, तो सवाल नंबर 26 है, उसी में से ढूंढ के लिखना है और इसके 5 ऑप्शन, इसमें सभी ऑप्शन जो है 5 है। वजही किसके दरबार का शायर था, किसके दरबार से वाबस्ता है? तो वजही कुली कुतुब शाह। तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एक मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आते हैं अगले पे, सवाल नंबर 27। कुतुब मुस्तरी का सन तसनीफ़ क्या है? कुतुब मुस्तरी कब लिखी गई है? ये 1018 हिजरी में लिखी गई है। हस्ब झेल में फिर देखिए आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 28। कुतुब मुस्तरी के बारे में कौन सा ख्याल दुरुस्त है? ये दक्कन की पहली इश्किया मसनवी है, ये रज़मिया मसनवी है, ये दक्कन की पहली तबाज़ात मसनवी है। हस्ब बाला, इसमें से उसके बाद और देखिए क्या पूछा है, ये दक्कन की पहली तबाज़ात। तो इसमें देखिए तबाज़ात है ना, ये दक्कन की पहली तबाज़ात मसनवी है। ये रज़मिया तो है नहीं, दक्कन की पहली इश्किया मसनवी है, तो इसमें कहीं आया नहीं है। ठीक है, इबारत में कहीं इस तरीके की बात नहीं आई है, तो इसका जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी वाला। तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 29। कुतुब मुस्तरी का आगाज़ किससे होता है? कुतुब मुस्तरी का जो आगाज़ होता है ये किससे होता है? ये होता है हम्द से। किससे होता है? हम्द से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मसनवी, ठीक है, मसनवी की इब्तिदा किससे होती है? हम्द। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हम्द। इसमें कहीं है नहीं, ऑप्शन में कहीं हम्द है ही नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा ई वाला ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। तो 29 का ई हो जाएगा। आगे अगला सवाल है सवाल नंबर 30। मसनवी कुतुब मुस्तरी में किस बादशाह की मदह की गई है? किस बादशाह की मदह की गई है? तो इब्राहीम कुतुब शाह की मदह की गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा 30 का सी, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पर, इसमें भी इक़्तिबास दी गई है कि लोग हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि ज़िंदगी को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, लेकिन नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी को हंसी खुशी काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सहल काम कोई नहीं हुआ कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा मुश्किल काम कोई नहीं हुआ कि ज़िंदा रहिए। जिसने ये मुश्किल हल कर ली, उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम अंजाम दे दिया। और चीनियों ने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा। इस पुराने चीनी मकूले में सवाल किया गया है कि सबसे ज़्यादा दानिशमंद कौन है? फिर जवाब दिया गया जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, और उसमें शक नहीं कि ये बिल्कुल सच है कि अगर आपने यहाँ हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लिया है, तो यकीन कीजिए कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की गुंजाइश नहीं रहती कि आपने और क्या सीखा, और आपने क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से कहिए कि अपने चेहरे को गमगीन न बनाएं। हमारी ज़िंदगी एक आईना खाना है, यहाँ हर चेहरा का अक्स दूसरों पर पड़ता है, यहाँ हमारी कोई बात भी हमारी नहीं होती। ठीक है, तो ये इबारत दी हुई है और सवाल उसी में से है।
31 नंबर, दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? सवाल नंबर 31 है कि दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? तो काम क्या है? ज़िंदगी को हंसी खुशी काट देना चाहिए, यानी गुजारना चाहिए। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 32 है कि किसने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा? सवाल नंबर 32 है, तो किसने? इसका जवाब ही आपने देखा ना, चीनियों ने, चीन के लोगों ने। फिर अगला है सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया है? तो सवाल नंबर 33 है ये, सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया है? जो सबसे ज़्यादा खुश रहता हो, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता हो वही सबसे ज़्यादा दानिशमंद है। ठीक है, फिर आते हैं अगले सवाल पर कि हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है? ये क्या है? दिलों को जीत लेना, इसका ऑप्शन देखिए, दिलों को जीत लेना, तारीख के ढारे को बदल देना, तकदीर। ये इसमें सही ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा 34 का ई वाला ऑप्शन। 34 का क्या हो जाएगा? ई। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 35 पर, हमारी ज़िंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया है? सवाल नंबर 35 है, हमारी ज़िंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया है? इसमें क्यों करार दिया गया है हमारी ज़िंदगी एक आईना खाना? क्योंकि यहाँ हमारी कोई बात हमारी नहीं होती, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और क्योंकि यहाँ खुश रहने का हुनर, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी 2 ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा डी, तो इसका जवाब हो जाएगा डी वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, 35 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं। एक रोज़ का वाक़या है, ये इबारत दी हुई है, इबारत सही छाड़ करके सवाल को लिखना है। एक रोज़ का वाक़या है, अतहर अपने बस्ते लिए स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसका दोस्त सुफियान मिल गया। दोनों ने अपना बस्ता कहीं छुपा दिया और बागीचे की तरफ चल दिए। बागीचा गांव के करीब था। दोनों ने लीची तोड़ने का फैसला किया। अतहर दरख्त पर चढ़ गया। रसीली लीचियां देखकर अतहर के मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी जल्दी लीची तोड़कर नीचे आने लगा। नीचे खड़ा सुफियान लीचियों को अपने पॉकेट में भरने लगा। तभी सुफियान को जुम्मन चाचा की आवाज़ सुनाई दी। जुम्मन चाचा बागीचे के पहरेदार थे। उनके आने से पहले सुफियान दौड़कर भाग गया। जुम्मन चाचा की नज़र उस पर नहीं पड़ सकी। ठीक, अब इसी इबारत से, इसी पैराग्राफ से सवाल है कि गांव के करीब किस फल का बागीचा था? अमरूद, केला, आम? नहीं, ये तो लीची का था, तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सवाल नंबर 37 पे आते हैं। बागीचा का पहरेदार कौन था? जुम्मन चाचा थे, ऑप्शन नंबर बी। 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है? सुफियान एक खास नाम है, किसी चीज़ का नाम, मतलब ये खास नाम है, इसको इस्म मारफा कहते हैं। ठीक, सुफियान एक खास नाम है, इसको क्या कहेंगे? इस्म मारफा। चलिए सवाल नंबर 39 पे आते हैं। मुंह में पानी आने का क्या मतलब है? मुंह में पानी आना यानी किसी चीज़ को देखकर ललचा जाना, किसी चीज़ को देखकर ललचाना। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला 40, अतहर अपना बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? अतहर अपना बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? स्कूल, घर, बागीचा? कहाँ? स्कूल जा रहा था पढ़ने के लिए, और वहीं से भटक गया, बागीचे में चला गया। तो ये हो गया सवाल नंबर 40। फिर अगला इक़्तिबास है कि आज से करीब 108 साल पहले 1 अक्टूबर 1900 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश मोहल्ला ईमन ज़नी में जनाब शफ़ीउल्लाह खान के गुलशन में एक फूल खिला जिसका नाम अशफ़ाक़ुल्लाह खां रखा गया। अशफ़ाक़ुल्लाह खां की वालिदा का नाम मज़हरुन्निसा था। 3 भाई मोहम्मद शफ़ीउल्लाह, मोहम्मद रियासतुल्लाह, मोहम्मद शहंशाह खां थे और बहन थी, उसका नाम था परी विश्वबानो। ठीक, अब उसी से सवाल बनाए गए हैं, इसी इक़्तिबास से। अशफ़ाक़ुल्लाह खां कब पैदा हुए थे? तो ऑप्शन में देखिए कब पैदा हुए थे, यहाँ देखिए 1 अक्टूबर 1900। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 41 का ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर 1900। फिर अगले सवाल पे आते हैं। अशफ़ाक़ुल्लाह खां की वालिदा का क्या नाम था? वालिदा का नाम पूछा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मज़हरुन्निसा। ठीक, 42 का ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 43। अशफ़ाक़ुल्लाह खां कहाँ पैदा हुए थे? अशफ़ाक़ुल्लाह खां ये कहाँ पैदा हुए थे? शाहजहाँपुर में। कहाँ पैदा हुए? ये पैदा हुए थे शाहजहाँपुर में, देखिए। फिर अगला है
अशफाकुल्ला खां के वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का नाम था, सॉरी, इनके वालिद का नाम था शफ़ीकुल्ला खान। आप यहाँ देख रहे हैं ना, शफ़ीकुल्ला खान नाम था। ऑप्शन में देखिए शफ़ीकुल्ला खान नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है, हस्बाला में से कोई नहीं। तो 44 का क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 45। अशफाकुल्ला खान के कितने भाई थे? आपने पढ़ा भी ना कि 3 भाई थे। तो 45 का ढूंढिए, तो इसमें ऑप्शन में 3 तो है नहीं कहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक, आइए अगले सवाल पर। ये भी इक़्तिबास दिया हुआ है। अल्लामा इकबाल उर्दू फ़ारसी के अजीम शायर थे। उनकी पैदाइश 1873 में सियालकोट में हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम रवाज के मुताबिक मुकामी स्कूलों में हासिल की। बीए की डिग्री लाहौर से हासिल की। इसके बाद एमए नुमाया कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े के प्रोफेसर थे। उन्होंने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री ली। लंदन में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। हुकूमत हिंद ने उन्हें सर के खिताब से नवाजा। इकबाल ने गज़ल से शायरी की इब्तिदा की, बाद में नज़्म को अपना मैदान बनाया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुल्क मिल्लत की खुलूस मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, मसलन तराने हिंदी, हमदर्दी, माँ का ख्वाब। उर्दू में इकबाल के 4 मजमूए मिलते हैं, बाग़ दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, और आखिरी मजमूआ है अरमगाने हिजाज। ठीक, अब आते हैं सवाल पर। इसी इक़्तिबास से सवाल है कि इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो इकबाल कहाँ पैदा हुए? 46 नंबर, इसका हो जाएगा सियालकोट में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर आते हैं सवाल नंबर 47 पर, 47। इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस ज़बान के प्रोफेसर थे? किस ज़बान के थे? फ़लसफ़े के प्रोफेसर थे। यहाँ देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में ये फ़लसफ़े के प्रोफेसर थे, तो यहाँ फ़लसफ़ा ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर ई। हुकूमत हिंद ने इकबाल को कौन सा खिताब दिया था? किस खिताब से नवाजा था? सर का खिताब। यहाँ देखिए सर का खिताब, तो यहाँ हो जाएगा इसका जवाब 48 का बी, 48 का बी। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 49। इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी? इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी थी? तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, तराने हिंदी, हमदर्दी, माँ का ख्वाब। तो तराने हिंदी, हमदर्दी 2 तो लिखी है, ये तो हिमालय तो है नहीं, तो इसमें हो जाएगा हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, यानी 2 ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा डी वाला। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो 49 का डी। आते हैं सवाल नंबर 50 पर। इकबाल का उर्दू में आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है? आखिरी शेरी मजमूआ, तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, आखिरी शेरी मजमूआ कौन है? अरमगाने हिजाज। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अरमगाने हिजाज, ऑप्शन नंबर सी। 50 का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अब आगे, सवाल नंबर 51, 52। अल्फाज के अजदाद की निशानदेही कीजिए। अजदाद माने ज़िद, ज़िद की जमा होता है अजदाद, यानी अपोजिट, विलोम। नुकसान का क्या होगा? नुकसान का होगा फ़ायदा। तो 51 का ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त होगा। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है। फिर हम आते हैं 52 पर। लायक, लायक का क्या होगा? लायक का नालायक होगा, इसका अपोजिट क्या होगा? नालायक। फिर आते हैं अगले सवाल पर, किस्म की जमा। किस्म की जमा होता है अक़साम, तो अक़साम तो है नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, क्योंकि अक़साम नहीं है, यानी ऊपर कोई जवाबात इसका दुरुस्त नहीं है। अगला 53 के बाद हम आते हैं सवाल नंबर 54 पर। दर्ज झेल जुमलों को पढ़िए और बताइए कि उनके ख़त कशीदा हिस्सों में क्या कोई गलती है। अगर आप समझते हैं कि उसमें एक से ज़ायद गलतियां हैं तो डी को निशान लगाइए, निशानदेही कीजिए। अगर जुमले में कोई गलती नहीं है तो ई को लगाइए। तो इसमें देखिए, बड़े बड़े दरिया बहती है हमारे हिंदुस्तान पर, यानी इसके जुमलों में कोई गलती तो नहीं है। ठीक, इसके जुमलों में कोई गलती तो नहीं है। जुमलों को पढ़िए और बताइए कि ख़त कसीदा हिस्सों में क्या कोई गलती है। बड़े बड़े, ये तो ठीक लिखा है, दरिया बहता
बहता है लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, मुल्क में कहीं चाहे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यानी ये भी इसका गलत हो जाएगा। हमारे मुल्क में कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो है एक से ज़्यादा ऑप्शन गलत है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। 54 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर, एक से ज़्यादा पूछा है ना। बड़े बड़े ये तो सही है, दरिया बह, ये यानी 2 गलत है, यानी हर्फ में एक से ज़्यादा गलती है, यानी इसका हो जाएगा डी, सॉरी, इसका क्या होगा जवाब? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पूछा है उसको देखिए, इसमें एक से ज़्यादा गलतियां हैं, तो एक से ज़्यादा गलती है तो डी को निशान लगाना है, तो हमने डी को निशान लगा दिया, ठीक है। फिर देखिए, जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ रहा है चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या चाहिए? रहा, यानी इसमें एक गलती है, ये बी वाली, ठीक, यहाँ ये गलती है। चलिए ऑप्शन में आगे आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 56। सोने की रंगत वाला क्या होगा? सोने की रंगत वाला होगा सुनहरा। फिर अगला सवाल है 56 के बाद आते हैं 57 पर। किसी चीज़ को उचक लेने वाला उचक्का कहलाता है। क्या कहलाएगा? उचक्का। स्नेकर जो होते हैं, स्नेचर, ये चैन वगैरह खींच लेते हैं, उसी को उचक्का माने कूद करके, ठीक है, तो उसको उचक्का कहा जाता है। उचकने वाले क्या कहते हैं? उचक्का। फिर आते हैं अगला सवाल है, सवाल नंबर 58। 58 है कि आस्तीन का सांप, 58 आस्तीन का सांप, इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आस्तीन का सांप होना, यानी छुपा हुआ दुश्मन होना। 58 का सी। नुक्ते निकालना, यानी किसी में ऐब निकालना, किसी की कमी निकालना। नुक्ते निकालना माने क्या होता है? किसी में ऐब निकालना। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं सवाल नंबर 60 पर। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना नुकसान खुद ही कर लेना, खुद ही अपना नुकसान कर लेना। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं सवाल नंबर 61। 61 और 62 दोनों है। इसमें क्या दिया हुआ है? जुमले दिए गए हैं, सही जवाब को देखिए करना है। लिखा हुआ पटना खूबसूरत शहर है एक, ठीक है, तो ये तो एक बात कह दी गई। अब इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 क्या 3 ही समझ लीजिए हैं। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? पटना एक खूबसूरत शहर है, एक शहर है पटना खूबसूरत, पटना शहर एक खूबसूरत। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1, पटना एक खूबसूरत शहर है। तो 61 का क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा ए। अगला 62, उठा करो जल्दी। तो ये इसका सही जुमला क्या है? उठा करो सुबह जल्दी, उठा करो सुबह जल्दी सुबह जल्दी उठा करो। इसका क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा बी, सुबह जल्दी उठा करो, 62 का बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पर 63 और 64। इसमें मुहावरा है और सही मुहावरे को चूज़ करना है कि इसमें कौन है। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना के मतलब कि होता है बहुत इज्जत देना, ठीक है, बहुत इज्जत करना किसी की, उसको कहते हैं आंखें बिछाना। कहते नहीं आइए हम आपके लिए आंखें बिछाए हैं, इसका मतलब बहुत इज्जत करना या इज्जत देना। तो 63 हो गया। और फिर है और 64, बाग बाग होना, यानी बहुत खुश होना। बाग बाग नहीं होता, दिल बाग बाग हो, यानी बहुत खुश हो गए। तो खुश होना तो ऑप्शन में तो है नहीं, बार बार होना, हर बाग होना, इसमें कोई नहीं सही है। तो इसका हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ई। 65 देखिए, सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। खूबसूरत का मुतज़ाद क्या होगा? खूबसूरत का उल्टा, अपोजिट, विलोम। खूबसूरत का होगा बदसूरत। इसका क्या होगा? 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 66 पर। सवाल नंबर 66 है, 66 और 67 में मुंदरजा से अल्फाज दिए गए, इसमें ABCDEF में मुतरादिफ अल्फाज लिखे गए हैं। आपको सही मुतरादिफ की निशानदेही करना। समानार्थी कहते हैं हिंदी में, समान अर्थ वाले, ठीक है। तो आफ्ताब, आफ्ताब के माने क्या होता है? आफ्ताब के माने होता है सूरज। तो सूरज यानी शम्स, शम्स माने सूरज होता है, खुर्शीद माने सूरज होता है,
और सूरज तो सूरज होता ही है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 जन्नत, जन्नत का क्या होगा? फिरदौस माने जन्नत होता है, बहिश्त माने जन्नत होता है, खुल्द माने जन्नत होता है, यानी 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। 68 69 इसमें लिखा हुआ है 68 69 में मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं। हर अल्फाज के नीचे 5 मुतबादिल ABCD ई जवाब दिए गए हैं। आपको सही मानी वही निशानदेही करनी है। ठीक, शमशीर, शमशीर के मानी क्या होता है? भाला, तलवार, बंदूक। शमशीर के माने तलवार होता है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68 का बी। फिर आते हैं हम 69 पर। राहत, राहत का क्या होगा? राहत के माने, राहत के मानी होगा आराम, बहुत राहत पहुंची यानी बहुत आराम हुआ। ठीक है, तो 69 का 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आराम। आते हैं अगले सवाल पर। 70 से 74 तक, 70 से 74 तक मुंदरजा झेल बंद को ध्यान से पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाब नीचे 5 मुतबादिल ABCDE में चुन करके लिखिए। लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये नज़्म दी हुई है, अल्लामा इकबाल की नज़्म है। पूछा है कि सवाल नंबर 70 इसी में छाड़ के लिखना है, ये नज़्म किस हैयत में लिखी गई है? ये नज़्म किस हैयत में लिखी गई है? कसीदा, मसनवी, गज़ल। इसकी हैयत क्या है? इसकी हैयत है, देखिए यहाँ मेरी मेरी आया, यहाँ जाए जाए आया, यहाँ करना करना आया। ये मसनवी की हैयत है। मसनवी इसी तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, मसनवी जो लिखी जाती है उसके हर शेर का रदीफ़ अलग अलग होता है। ठीक है, यानी एक रदीफ़ जो होगा एक शेर में, फिर अगला शेर दूसरे रदीफ़ में, फिर अगला शेर दूसरे रदीफ़ में, इसी तरीके से मसनवी लिखी जाती है। तो इसकी हैयत क्या हो गई? इसकी हैयत हो गई मसनवी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा सवाल नंबर 70 का? सवाल नंबर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसनवी। क्लियर हो गया? अब आते हैं सवाल नंबर 71 पर। 71 पहले बंद के पहले शेर की रदीफ़ क्या है? यानी ये बंद है, इसका पहला शेर यही है। इसका पहला शेर कौन है? लब पे आती है दुआ बन के। तो इसका रदीफ़ क्या होगा? रदीफ़ होगा मेरी मेरी। रदीफ़ तो यही होता है, इसके पहले जो होता है वो काफ़िया होता है। तो इसका रदीफ़ क्या है? मेरी मेरी। तो पूछा है कि पहले बंद के पहले शेर की रदीफ़, तो मेरी मेरी तो कहीं ऑप्शन में आया नहीं, या इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई दुरुस्त नहीं है। तो 71 का ऑप्शन नंबर ई। अगला लब के माने क्या होता है? लब के माने होता है होठ। फिर आगे है बंद के दूसरे शेर में शायर ने क्या दुआ मांगा है? दूसरा शेर कौन है? दूसरा शेर है ये वाला, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ठीक है, तो दूसरे मिसरे में, दूसरे शेर में क्या मांगा गया है? तंदुरुस्ती मिल जाए, नहीं। बंगला कार मिल जाए, नहीं। दौलत मिल जाए, नहीं। यानी इसमें से एक भी दुरुस्त नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब आगे। लफ्ज़ दूर, दूर का मुतज़ाद, अपोजिट, दूर का विलोम क्या होगा? दूर का होगा करीब, दूर का करीब। आगे 75 और 76 पे आ जाते हैं। 75 76 इसमें जो है मुंदरजा झेल जुमलों में दिए गए अल्फाज के ABCDE में वाहिद और जमा की सही जवाब चुनकर कापी में लिखिए। वाहिद जमा छांटना इसमें से। राशिद ने खत लिखा, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? इसमें कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? तो इसमें देखिए खत लिखा राशिद, राशिद तो वाहिद है ही, खत भी तो वाहिद है। खत भी तो है, खतूत तो नहीं लिखा गया, खत ही लिखा गया है, और राशिद एक लड़का है। ठीक, तो यानी इसमें 2 ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी खत जो है इसका बहुवचन नहीं है, एक ही वचन है। ठीक है, वाहिद ही है, खत भी वाहिद है और राशिद भी वाहिद है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर अगला है लड़का का जमा। लड़का लफ्ज़ का जमा क्या होगा? लड़का का क्या होगा?
लड़का का होगा लड़के। फिर 77 पे आ जाइए। 77, 78, इसमें से जो है मुज़क्कर और मुअन्नस बताना है कि हैदर शेर की तरह बहादुर है। इस जुमले में शेर का मुअन्नस क्या होगा? शेर, शेर का क्या होगा? शेरनी, बकरी, गधे, गधी, तो हो जाएगा शेर का शेरनी। मुअन्नस पूछा है, ये हो जाएगा शेरनी। फिर अगला है बीवी का मुज़क्कर क्या होगा? तो इसका भाई बहन, इसमें कोई सही नहीं है, ठीक है। तो 78 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फिर अगला 79, लफ्ज़ कलम के काफ हर्फ पर कौन सा एराब लगा हुआ है? यानी जो कलम लिखा गया है ये, इसमें ये लिखा गया है कलम, यानी कलम, काफ ज़बर का, लाम मीम दवल्लम, यही होता है, ठीक। तो काफ पर क्या लगा? काफ पर ज़बर लगा है। तो ये पूछा कि लफ्ज़ काफ जो लिखा हुआ है, कलम जो लिखा हुआ है, ये कलम, तो इसमें जो है ज़बर लगा हुआ है, ठीक है। कलम पर, कलम की काफ में क्या लगा है? सॉरी, ज़बर लगा हुआ है। तो 79 का हो जाएगा सी, ठीक है। लफ्ज़ कलम, कलम के काफ पर कौन सा एराब लगा हुआ है? ज़बर लगा हुआ है, क्लियर। आगे देखिए 80 नंबर पर, नाविल का मतलब क्या होता है? नाविल के माने क्या होता है? नाविल के माने नया होता है। नाविल अरबी अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। नाविल का मतलब नया होता है, ठीक। नाविल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और ये अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है, क्लियर। आगे गज़ल के मानी क्या होता है? तो गज़ल का मानी होता है पुराने लोगों की बातें करना, जवानों की बातें करना, बुज़ुर्गों की बातें करना, यानी इसमें से कोई नहीं सही है। गज़ल के माने होते हैं औरतों से बातें करना, या औरतों की बातें करना, या औरतों के हुस्न जमाल की बातें करना, यानी औरत से मुताल्लिक। तो इसमें पुराने जवान बुज़ुर्ग की बात आ रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, क्लियर। अगला सवालिया निशान की अलामत, यानी इसमें से क्वेश्चन मार्क वाली अलामत कौन है? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन मार्क, ठीक। सवाल नंबर 83, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। इसमें ताजमहल क्या है? ताजमहल इसमें है, इसमें ख़ास है, तो इसमें ज़मीर, सिफत, ये इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसमें हो जाएगा 83 का ई। अगला 84, मुबालगा की तारीफ़। मुबालगा माने क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। मुबालगा क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, यानी 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पर, 85 पर, ज़ौक़ की शोहरत किस सिन्फ की वजह से है? ज़ौक़ क्यों मशहूर है? ज़ौक़ कसीदा लिखते थे, कसीदे के लिए मशहूर हैं। सौदा और ज़ौक़ दोनों ही कसीदे के लिए मशहूर हैं, ठीक है। और ज़ौक़ जो है दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है। अगला सवाल है 86, 86 की मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं? सवाल नंबर ये है 86, मानी के एतबार से पूछा है। मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म की 2 किस्में होती हैं, इस्म नकरा और इस्म मारफा। तो इसमें इस्म की 2 किस्में हो गई, ठीक है। इस्म नकरा और इस्म मारफा, ये मानवी एतबार से पूछा है, तो मानवी एतबार से यही दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 87 पे, जेल में से इस्म मारफा की निशानदेही कीजिए। मारफा माने होता है इस्म खास। पहाड़, पहाड़ तो कोई पहाड़ हो सकता है, गांव कोई गांव, किताब कोई गांव, कोई किताब हो सकती है। अगर नाम लिया जाता कि कोहेतूर, यानी एक ख़ास पहाड़ का नाम, या किसी गांव का नाम लिया जाता, या किसी किताब का नाम लिया जाता, फला नाम से किताब है, तब वो ख़ास होता, ठीक है, या तब वो मारफा होता। तो इसमें जितने लिखे गए हैं सब जो है क्या हैं? सब इसमें नकरा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 88 पे आ जाते हैं हम। बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? यानी जिसके कोई मानी हो तो उसको क्या कहेंगे? कलमा। जिसके कोई मानी हो उसको क्या कहेंगे? उसमें कलमा कहेंगे। और ऑप्शन में कलमा है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे 89 पे आ जाते हैं। अहमद की गाड़ी काली है। अहमद की गाड़ी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए।
तो सिफत क्या है? गाड़ी काली अहमद, ये काली पीली नीली जो भी आता है सिफत बयान की जाती है, ठीक है। या खूबसूरती से मुतालिक कोई बातें होंगी, ये अच्छा है, बड़ा है, तेज़ है, तो ये हो जाएगा ये, ठीक। अहमद की गाड़ी काली है, इस जुमले में सिफत क्या है? काली। अगला है सवाल नंबर 90। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में कौन सा लफ्ज़ फेल है? मैदान में बच्चे, मैदान में बच्चे खेल रहे होता तो हो जाता, तो ये इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि किसी काम का करना होना वही फेल होता है, तो यहाँ कोई काम वाली बात नहीं होगी। अगर आता खेल रहे हैं कि इसमें, तब वो जो है फेल होता, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आते हैं 91 पर। कदीम, कदीम की ज़िद, कदीम माने क्या होता है? कदीम के माने पुराना और जदीद के माने होता है नया, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का, लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, कलमा और मुहम्मल। लफ्ज़ की कितनी किस्में? कलमा और मुहम्मल, दो किस्में होती हैं, ठीक है, कलमा और मुहम्मल। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगला सवाल 93। ज़ेल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल है। मुरक्कब माने क्या होता है? यानी दो हर्फ एक साथ मिल के बने हों, यानी इसमें देखिए फे जो है, यानी पे और दो चश्मिया जो दोनों मिल के बने फे, तो इसको मुरक्कब, मुरक्कब माने जोड़ के होता है। एक होता है मफरद, तो ये सब मफरद है, ये फे है, ये बे है मफरद, और एक मुरक्कब होता है, नहीं जो दो जोड़ कर बनते हैं उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब। क्लियर? 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 94। ज़ेल में शेर की जमा क्या होगा? शेर की जमा अशार होगा। शेर की जमा क्या होता है? शेर की जमा अशार। शायर की जमा शोरा होता है, ये जो शायर शोरा दिया हुआ है, शायर की जमा शोरा होता है। तो फिलहाल इसका जवाब क्या होगा 94 का? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम अब सवाल नंबर 95 पर। वो लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माना को बयान कर रहा है? वो लोग काम कर रहे थे क्या होगा? थे हो जाएगा माजी। 95 का क्या होगा? 95 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त होगा, ठीक, भूतकाल जिसे कहते हैं। अगला, कौन सी ज़बान ऐसी है जिसके मानी लश्कर के हैं? उर्दू, फारसी, अरबी। तो उर्दू के माने होता है लश्कर के। अगला है, हम्द में किसकी बड़ाई बयान की जाती है? हम्द में क्या होता है? खुदा ताला की बड़ाई बयान की जाती है। जो नात होती है उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की जाएगी, ठीक है। तो हम्द में खुदा ताला की तारीफ़। 97 पहुंच गए हम लोग। अब 98 पे आ जाइए। 98 है कि उर्दू ज़बान की शेरी सिन्फ गज़ल, जीम लिखा हुआ है, इस जुमला में गलत लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। यानी ऑप्शन जो दिए गए उसमें कौन सा लफ्ज़ गलत है? ज़बान ठीक है, सिन्फ ठीक है, उर्दू ठीक है, अगर इसमें गज़ल कहीं आता तो वो गलत होता, ठीक है, यानी इसमें जो है कोई नहीं हो जाएगा। 98 का क्या होगा? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक। आते हैं हम अगला 99 पर। दोस्त का मुतरादिफ के माने होता है समानार्थी, समान अर्थ रखने वाला, एक जैसे मानी वाला। तो दोस्त का क्या होगा? दोस्त का हो जाएगा रफ़ीक, ठीक है। दोस्त का मुतरादिफ क्या होगा? रफ़ीक होगा। 99 का उल्टा नहीं है ना। देखिए दोस्त के माने क्या होता है? दोस्त माने दोस्त, और रफ़ीक माने भी वही होता है, तो इसका हो जाएगा ये, ठीक है। अगर अपोजिट पूछता, मुतज़ाद पूछता, तो दोस्त का दुश्मन हो जाता। चलिए आगे आते हैं आखिरी सवाल पर। आग बबूला होना का मतलब क्या है? आग बबूला होना के माने बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, खफा हो जाना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर भेजेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अभी इसके बाद जो है सेकंड मीटिंग में जो रहेगी उसकी भी वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।